हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मनीष शर्मा चैनल में। हमारे इस चैनल का मेन पर्पस यही है स्टॉक मार्केट नॉलेज एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड जार्गन को सिंप्लीफाई हिंदी लैंग्वेज में बताना आपको आप सभी को। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है और क्यों करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का टेक्निकल मीनिंग यही है स्प्रेडिंग योर इन्वेस्टमेंट एलोकेशन इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करना, अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट के अलावा गोल्ड में इन्वेस्ट करना, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना। इस हिसाब से हम हमारे पोर्टफोलियो का एंटायर पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। बट एक्सेस डाइवर्सिफिकेशन इज़ नॉट गुड, बिकॉज उसमें क्या होता है, फोकस नहीं होता है हमारा फिर। हमारा सजेशन ये रहता है, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत छोटा है, से 10 लाख से कम हो, आप बेटर है कि आप 10 शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाइए। और आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, वो भी 15 स्टॉक्स का बन सकता है। उसमें क्या होता है कि हर कंपनी का रिज़ल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर यू कैन ट्रेस, यू कैन ट्रैक, और मतलब वी कैन have a quick view on those company because we will have skin in the game। जब हमारे पोर्टफोलियो में सपोज़ लाख रुपए का हमारा पोर्टफोलियो, उदाहरण के हिसाब से अगर हमारे पास उसमें अगर 20 या 25 शेयर है और कोई शेयर 2000 का है, कोई 5000 का है, कोई 10,000 का है, तो आप ये नोटिस करेंगे जो पोर्टफोलियो के शेयर्स आपके ज़्यादा कीमत के हैं वहाँ पे आपका ध्यान होगा, और जो छोटे वैल्यू पे हैं वहाँ पे आप गौर नहीं कर पाओगे। इसके लिए छोटा पोर्टफोलियो, मतलब पोर्टफोलियो में शेयर्स लिमिटेड होने चाहिए और वो आपको मैनेज करने जमना चाहिए। चाहे एफएमसीजी में से आपने 2 शेयर ले लिए, आईटी कंपनी में से टॉप 2 शेयर ले लिए, बैंकिंग और नॉन एनबीएफसी में से 1-2 शेयर ले लिए, ऐसे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब इसमें जार्गन है, रिस्क क्या होता है। वॉरेन बफेट साहब ने कहा हुआ है, रिस्क इज़ what you don't know what you are doing। Risks come from not knowing what you are doing। मतलब आप क्या कर रहे हैं ये आपको अगर नहीं पता है, दैट इज़ रिस्की। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमको उसके पहले उस शेयर्स की रिसर्च करनी चाहिए, उसका रिज़ल्ट चेक करना चाहिए, उसका हम लोग आजकल मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आता है, वो चेक करना चाहिए। हम लोग screener.in में जाके फाइनेंशियल्स और भी अच्छे से देख सकते हैं। इससे हमें हार्ड डेटा पे ग्रिप आ जाता है, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही थी पास्ट में, ट्रेंड में, क्योंकि ट्रेंड्स भी चेंज होते हैं कमोडिटी साइकिल में, जैसे ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। इसलिए हमको रिजल्ट्स, मैनेजमेंट कॉन कॉल और 5 से 10 साल के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स ज़रूर देखनी चाहिए। और ये सब का मेन पर्पस यही होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होता है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वही होता है कि हमारा पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो जाए कि मुझे एक्टिव काम करने की ज़रूरत नहीं हो। उदाहरण के हिसाब से सपोज़ एक व्यक्ति का सालाना खर्चा 12 लाख रुपया है। अगर उसके पास 2 या 3 करोड़ हो गए, ये 2-3 करोड़ से ही उनका खर्चा चल जाएगा आराम से। क्योंकि अगर 1% का भी मैं डिविडेंड यील्ड मानूँ या मैं एफडी रिटर्न जो 6-7% है वो मानूँ, तो उनका जो लाइफ का जो रनिंग कॉस्ट है वो उस बड़े पोर्टफोलियो से आ जाएगा। इसी चीज़ को हम कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर व्यक्ति के लिए अलग होगा। अगर किसी व्यक्ति का खर्चा 2 लाख रुपया प्रति माह है, 24 लाख रुपया हो गया, उनके लिए वो फंड बड़ा होना पड़ेगा। मतलब 24 लाख के हम लोग डिवाइड बाय 10 कर देते हैं उदाहरण के हिसाब से, तो उनके लिए 5 या 6 करोड़ रुपए का फंड पर्पस वुड बी सफिशिएंट। और एक और मुहावरा वॉरेन बफेट साहब का है कि अगर मैन हु डू नॉट नो हाउ टू मेक हिज मनी वर्क विल हैव टू वर्क फॉर दी होल लाइफ। इसका मतलब सिंपल है कि अगर हम जो एक्टिव सोर्स से काम कर रहे हैं वो तो बेहतर है,
बट जो हमारी सेविंग है वो भी हमारे साथ काम करनी चाहिए। तभी हमारा जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा तब वो कॉर्पस एक सिग्निफिकेंट बड़ा वैल्यू बन जाएगा, और उस टाइम पे ये कॉर्पस ही हमको लाइफ लॉन्ग सेविंग, मतलब जैसे मैंने बताया कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर पाएंगे। और एक स्टॉक मार्केट में फैक्टर होता है बीटा। बीटा क्या होता है? बीटा एक सिंपल होता है, बीटा होता है रिस्क। मतलब अगर हमारा पोर्टफोलियो 10 शेयरों का है और वो मार्केट से 1.5 या 1.1x मूव कर रहा है, मतलब अगर शेयर बाज़ार गिरता है 1% से और हमारा पोर्टफोलियो 1.5% से गिरता है, सो हमारा बीटा 1.5 डिवाइड बाई 1, सो 1.5 का हमारा बीटा है। उस रेशियो में वो मूव कर रहा है मार्केट के। और स्मॉल सेविंग, और आप सभी का यही उदाहरण होगा कि बड़ा पोर्टफोलियो बनाए कैसे। सब कहते हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, करें कैसे? सो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप जितना भी आपकी सेविंग रहता है, आपकी सेविंग को बढ़ाइए। हर महीने आप इन्वेस्ट करिए, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू करिए, चाहे स्टॉक्स के थ्रू करिए। इनिशियली अगर आपको स्टॉक मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो SIP के थ्रू करिए। और जैसे जैसे आपकी व्यक्तिगत इनकम या आय बढ़ती है वैसे वैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाइए। उदाहरण के हिसाब से आज अगर कोई व्यक्ति 5,000 की SIP कर रहा है, सो अगले साल अगर उसकी तनख्वाह बढ़ती है तो उसको बढ़ाना चाहिए। उसको उसे 10% बढ़ा दिया या 20% बढ़ा दिया, 30% बढ़ा दिया। जितना हम ये मंथली इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएंगे उतने जल्दी हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर पाएंगे। और इस वीडियो के लिंक में हम वापस से वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाला यूट्यूब वीडियो लिंक करेंगे। आप उसको वापस देखिए कैसे एक बड़ा पोर्टफोलियो बन सकता है अगर छोटी सी भी अमाउंट हम इन्वेस्ट मंथली ऑन मंथ करते रहेंगे। और आपके सभी व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी ये वैल्यूएबल नॉलेज ट्रांसफ़र करिए, बिकॉज व्हेन यू डू गुड टू अदर्स, गुड विल फॉलो यू। थैंक यू।